हेलो गाइस, मैं भूपेश गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोटॉन हब पे आपका स्वागत है। आज की अगली टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी और टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि कोई अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादा पावरफुल आदमी है, तो वह क्या करेगा, लो उससे कमज़ोर वाले को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देगा। मीन्स व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करे, रिएक्ट करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट वाले कंपाउंड से, तो क्या करता है उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट यह है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट और कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये देखिए छोटा सा ट्रिक मैंने लिखा है यहाँ पे, एक ट्रिक हमारी स्टूडेंट रिएक्टिव सीरीज का, कि कंगना ने कार मांगी। ठीक है, कंगना जो है कार मांग रही है। किससे कंगना कार मांग रही है? जाहिर सी बात भाई अपने घर वालों से मांगेंगी। ठीक है, तो कंगना ने कार मांगी, कंगना ने कार मांगी। आलिया जिद से लाई फरारी, जो आलिया है वो लाई है जिद से क्या, फरारी, फरारी। पापा हंसे, पापा हंसे, क्यों पापा हंसे भाई? क्योंकि पापा हंसे क्योंकि घर आई सिल्वर आदि, क्योंकि घर पे आ गई सिल्वर ऑडी, इसलिए पापा हंस रहे हैं। तो यहाँ पे कंगना मतलब के, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये देखिए चार चार करके याद करेंगे कि चार, एक कापर, सोडियम, कैल्शियम, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चारों को याद करिए। फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इन चारों को याद कर लीजिए। फिर हाइड्रोजन रहेगा, फिर कापर, सिल्वर, ठीक है, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये चार चार का टुकड़ा अगर करके याद करेंगे हमारे स्टूडेंट, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। पहले इन चारों को, फिर इन चारों को, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो एक्टिविटी आती है 1.9 एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में पढ़ना हमें है, देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई एक्टिविटी बताता है, इसमें क्या करना है, द सेटअप ऑफ प्रोड्यूसिव। ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या सेटअप है ये देखना है। क्लीन थ्री, तीन को जो है 3 आयरन नेल लेना है, जो कि क्या बहुत क्लीन और क्लियर हो। मार्क टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, उसे मार्क करना है। फिल बॉट विद द 10 ml कापर सल्फेट सोल्यूशन, और 10 ml उसमें क्या करना है, कापर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देना है। ये देखिए कापर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, कापर सल्फेट का सोल्यूशन। टाई 2 नेल डिप इन द बी फॉर 20 मिनट्स, कीप 1 नेल फॉर कंपेरिजन। जो एक नेल है और एक जिसमें कापर सल्फेट का सोल्यूशन, उसमें 2 नेल है, और कंपेरिजन किया जा रहा है कि क्या होगा आफ्टर 20 मिनट्स। यहाँ देखिए टेस्ट ट्यूब ए है, कंट्रोल है, यहाँ पे क्या सोल्यूशन है, ब्लू कलर का है, कापर सल्फेट है, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी है, यहाँ पे भी क्या है आपका, पहले ग्रीन कलर का है, या PSO4 है, यानी कि फेरस सल्फेट है। अब इसमें नेल डाल दिया गया आयरन की, तो यहाँ क्या हो रहा है, आयरन नेल क्या हो जा रहा है, बिफोर, पहले ये नॉर्मल था, एकदम चमक रहा था, सिल्वर कलर की थी, नेल आयरन रेडिश ब्राउन। फिर क्या हो जाता है, आफ्टर 20 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करने पे पता चला ये क्या हो गया, कौन से कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक है, सोल्यूशन कलर फेडिश टॉप, पहले ग्रीन, पहले ये ग्रीन रहता है, फिर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब द बैकग्राउंड केमिस्ट्री, ये देखिए बैकग्राउंड, जैसे क्या हो कि इसके पीछे का काम क्या है, ये आयरन कापर के साथ क्यों एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये आयरन जो है कापर से ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज में पावरफुल है। देखिए यहाँ पे आयरन जो है कापर को उसी के कंपाउंड में से क्या कर देता है, भगा देता है, और अपने जगह उसकी जगह पे अपने आ जाता है, तो हो जाता है PSO4 प्लस कापर, कापर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए वही बात लिखी गई है कि व्हेन एन आयरन इज प्लेस इन कापर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कापर सल्फेट का सोल्यूशन है, इन्हें टेक द प्लेस कॉपर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जो आयरन और मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वही रिएक्शन यहाँ पे देखिए हुआ है कि जो आयरन हमारे स्टूडेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण, ये जो आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से कापर सल्फेट के सोल्यूशन में से, यानी CuSO4 के सोल्यूशन में से कापर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और अब खुद अपने आ जाता है, या PSO4 बना देता है, कापर अलग हो जाता है। यहाँ पे आयरन है, एक कापर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है, और एक फेरस सल्फेट हमारा पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर एक कापर जो होता है रेडिश ब्राउन हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। ओके, ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि ब्लू उस सोल्यूशन चेंज लाइट ग्रीन, जो ब्लू सोल्यूशन होता है वो लाइट ग्रीन में हो जाता है, यानी ए वाला जो सोल्यूशन होता है कापर सल्फेट का, वह किस में हो जाता है, ग्रीन में हो जाता है। अब ब्राउन कापर लेयर अपीयर ऑन दिस नाइल, और इस पे जो कापर पे जो होता है ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है माय डियर स्टूडेंट। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन देखिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कापर, सो इट्स डिस्प्लेस कापर फ्रॉम कापर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो कापर सल्फेट के सोल्यूशन में से कापर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट, व्हाई डज
कापर नॉट डिस्प्ले आयरन फ्रॉम FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट। कापर क्यों डिस्प्लेस नहीं कर पाता आयरन को FeSO4 में से? मीन्स यह है कि अगर मैं कहूँ कापर रिएक्ट प्लस FeSO4 तो गिव्स आउट क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि कापर जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेरेटिव देन आयरन के, जिसकी वजह से वह उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वजह भी लिखा है कि कापर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ कापर नेल इज डिप्ड इन कापर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, क्या होगा जब हम कापर नेल को हम कापर सल्फेट के सोल्यूशन डालेंगे? नो रिएक्शन विल अक्योर, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। कहने का मतलब है कि Cu प्लस CuSO4 होगा तो क्या होगा? यहाँ भाई इसको डिस्प्लेस करके यही आ रहा है, तो कोई भी रिएक्शन, यानी कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द आयरन नेल क्लीन बिफोर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्यों नेल को साफ करते हैं? टू रिमूव रस्ट एंड गेट एक्यूरेट रिजल्ट, हम ताकि जो रिजल्ट हो वो हमें अच्छा मिल सके, और जो उस पर रस्ट है, जो भी रस्टिंग है उस पर, वो हम साफ कर सकें। व्हाट एविडेंस सो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज एक्यूरेट? आंसर है कलर चेंज एंड कापर डिपोजिशन। क्या होता है कि एविडेंस क्या मिलता है हमें? कलर चेंज होता है और कापर क्या होता है? डिपोजिशन होता है, यानी चेंज होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन 5 है, इफ जिंक इज यूज इंस्टीड ऑफ आयरन, ठीक है, विल द रिएक्शन अक्योर। तो रिएक्शन क्या होगा यार? जिंक क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कापर, क्योंकि जिंक जो है कापर से क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, विच मेटल अमॉन्ग आयरन एंड कापर लॉस इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। भाई आयरन जो होता है कापर से मोर रिएक्टिव है, जिसकी वजह से आयरन क्या करेगा? जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, मतलब लूज करने में हेल्प होगा। तो वही विच मेटल अमॉन्ग आयरन एंड कापर लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, आयरन बहुत इजी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द आयरन नेल रिमेन इन द सोल्यूशन फॉर मेनी आवर? मोर कापर वुड बी डिपोजिट ऑन द नेल, जो मोर कापर होता है डिपोजिट ऑन द नेल, नेल पे डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्रीन सोल्यूशन इज FeSO4। कैसे आप प्रूव करेंगे कि ग्रीन सोल्यूशन जो होता है वो FeSO4 होता है, यानी कि आयरन सल्फेट होता है। ठीक है, आंसर है बाय टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयरन इज ए लेबोरेटरी। हम इसको लैब में जा करके आयरन के आयन से हम पता करेंगे कि ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन क्यों होता है। ठीक है, टेस्ट करके। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द रिएक्शन कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन है सर, हल्के में मत लीजिए। बिकॉज आयरन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, क्योंकि जो आयरन होता है वह क्या करता है? कॉपर के कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस करता है, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेडिक्ट्स व्हाट विल हैपन इफ सिल्वर इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सिल्वर जो होता है कॉपर के कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। अब हॉट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के हॉट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन एन नेल आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। एक आयरन नेल है जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में उसे क्या किया? डिप्ट किया गया, डुबोया गया है। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द रिएक्टिव ऑफ आयरन एंड कॉपर? क्या होगा? आंसर है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का कहानी समाप्त होता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि अ केमिकल रिएक्शन के ये सब पार्ट है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, ठीक है, टू कंपाउंड एक्सचेंज दियर आयन। अगर दो कंपाउंड अपने आयन को क्या करें? एक्सचेंज करें और फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड, और नया कंपाउंड बनाए, तो उन्हें हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज दियर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ये आयन अपने क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे? Ag पे जो होता है माय डियर स्टूडेंट, Ag पे हमारा डबल पॉजिटिव, नहीं, Ag पे हमारा सिंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हट जाओ भाई। हाँ, Ag पे हमारा सिंगल पॉजिटिव और NO3 पे भी हमारा सिंगल नेगेटिव। ठीक है, फिर NaCl पे हमारा क्या होता है? NaCl पे Na पे सिंगल पॉजिटिव, इधर सिंगल नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव के साथ जाएगा और इधर पॉजिटिव वाला इसके साथ, तो AgCl हो जाता है। यहाँ पे देखिए AgCl यहाँ लिखा हुआ है AgCl, और ये देखिए पॉजिटिव वाला पहले लिखा है तो NaNO3 समझ रहे कि नहीं? अपने आयन को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। और ये जो AgCl है, ये जो AgCl है यहाँ पे, ये क्या है? AgCl हमारा प्रिसिपिटेट रिएक्शन है। क्या है? प्रिसिपिटेट रिएक्शन, जो कि व्हाइट कलर का मिल रहा है। ओके, अब हमारी बात की जाती है एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी नंबर 1.10। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि बिटवीन बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सल्फेट सोल्यूशन।
हम बैरियम क्लोराइड को ले रहे हैं और सल्फेट सोल्यूशन को ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन है और यहाँ पे सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है। दोनों को एक क्या किया जा रहा है, एक बीकर में, बड़े बीकर में, ये अलग अलग 2 बीकरों में था हमारा बैरियम सोल्यूशन, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, दोनों को एक बड़े से बीकर में डाला जा रहा है। तो क्या हो रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट हमें मिल रहा है, बैरियम सल्फेट मिल जा रहा है, ठीक है। एम क्या है, टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन द बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। हमारा ये एम है कि हम स्टडी करना है कि दो सोल्यूशन का, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन का, ठीक क्या हो रहा है रिएक्शन करने पे। तो देखिए डिफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन फ्रॉम 2 न्यू कंपाउंड। दो अगर कंपाउंड आपस में मिलकर के, दोनों कंपाउंड के आपस में मिलकर के क्या करें, एक नया कंपाउंड बनाए, ठीक है, नया एक या 2 और मोर कंपाउंड क्या बनाए, कंपाउंड बनाए, तो हमारे क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन हमारा दिया हुआ है, बैरियम क्लोराइड का है, ये सोडियम सल्फेट का है, ये आपका BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का हो जाता है, फिर आपका सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा, ठीक है। अब और ये इजी ट्रिक है कि AB+CD, AB जो है D के साथ, B जो है C के साथ चला जाएगा, तो ये देखिए AD+BC हो जाएगा। आयन को एक्सचेंज करना है, कुछ और नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें, व्हाइट प्रिसिपिटेट इस फॉर्म, हमें ऑब्जर्वेशन करने पर पता चला कि व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिल रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इस फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एसिड एंड बेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एसिड एंड बेस, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसके 2 रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयन एक्सचेंज एंड न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, यह भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वेयर आयन एक्सचेंज, जब आयन एक्सचेंज करें और न्यू कंपाउंड क्या करें, फॉर्म करें, तो उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो हमारा आता है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमारा है, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारी स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, कौन सा है जो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, बैरियम सल्फेट BaSO4। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, क्यों हम इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं, बिकॉज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म, क्योंकि जो ये बैरियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है और कलर भी चेंज कर रहा है, इसीलिए हम ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। विल द प्रिसिपिटेट डिजॉल्व इन द वाटर, जब प्रिसिपिटेट को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, क्या होता है, नो रिएक्शन, यानी कि BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे स्टूडेंट। अब हमारा अगली पॉइंट है टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगली हमारी पॉइंट है टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट। देखिए व्हेन 2 सॉल्यूशन रिएक्ट एंड फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड, देखिए मैंने कहा ना 2 सॉल्यूशन अगर रिएक्ट करते हैं, 2 सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करें और वो फॉर्म करे क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड में, तो उसे हम प्रिसिपिटेट करते हैं और इस प्रिसिपिटेट को ही हम क्या करते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपका है बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक। हाँ तो दोस्तों ये टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट रिएक्शन हमने बताया कि व्हेन 2 सॉल्युबल रिएक्ट, ठीक है, जब 2 सॉल्युबल कंपाउंड हमारा क्या करे, रिएक्ट करे आपस में और फॉर्म करे क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड, और वो सॉलिड फॉर्म में फॉर्म करे तो उसे हम प्रिसिपिटेट करते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स कि व्हेन टू सॉल्युबल कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड is called precipitate and this reaction is also known as precipitation reaction। मतलब 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करे, जैसे कंपाउंड है दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें कंपाउंड फॉर्म करे, लेकिन वो क्या हो, इनसॉल्युबल हो, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में, कैसा हो, सॉलिड फॉर्म में हो। ये दोनों सॉल्युबल थे लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, ये दोनों वाटर में क्या थे, सॉल्युबल थे, इसलिए कह रहे हैं 2 सॉल्यूशन रिएक्ट विथ ईच अदर, दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करें और हमें एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करें जो क्या हो, सॉलिड हो, उन्हें हम प्रिसिपिटेट कहेंगे और इस टाइप के रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ दिया व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इस फॉर्म, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट हमें बैरियम सल्फेट मिल रहा है, हमारा प्रिसिपिटेशन खत्म। अब अगली पॉइंट जो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अगली पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH के साथ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaCl जो कि साल्ट है और एक क्या हमारा वाटर माइडिस्टन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यही है कि साल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए
ट्रिक रिवीजन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वह एक्सचेंज आयन करते हैं, और इसके दो टाइप होते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म करते हैं। जो कंपाउंड नया बनता है वो सॉलिड होता है, और ये जो दो कंपाउंड रिएक्ट किए हुए होते हैं वह सोल्यूशन होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जब वो रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। व्हाट आर टू टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वह कौन से दो टाइप हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट गिव्स आउट बैरियम सल्फेट, जो कि ये देखिए जो एरो ऐसे बना रहता है ये पीपीटी का सिंबल होता है। हमारे स्टूडेंट पहले ही बताया गया था, पीपीटी का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये आपका व्हाइट कलर का पीपीटी है और हमारा सोडियम क्लोराइड मिला है। रिमेंबर करने के लिए जान जाइए कि एक्सचेंज आयन इक्वल टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज की टॉपिक इतना ही, बाकी की क्लासेस अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रही कि नहीं टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी वो टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आप शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों के यहाँ जो ज़रूरतमंद हैं, जो क्लास 10 में बच्चे हैं, जो 9th में, 10th में, 11 में, 12 में, अभी तो केवल 10th का पढ़ रहा है, और बस कुछ ही दिन में 9th का भी पढ़ेगा, 10th के साथ साथ 9th का भी, और कुछ दिन में 11, 12 का भी पढ़ने लगेगा, ठीक है। बस थोड़ी सी टाइम और चाहिए माय डियर स्टूडेंट, जिसमें आपका 11, 12, 9th सब पढ़ने लगेगा। ओके, बाकी जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो 10 में आपके दोस्त यार हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो 10 के बच्चों को ज़रूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोटॉन हब।